नमस्कार। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार मास्टर क्लास है वो अष्टक वर्ग के ऊपर है। अष्टक वर्ग के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है सर्वाष्टक, दूसरा भाग होता है भिन्नाष्टक, तीसरा भाग होता है अष्टक वर्ग वास्तु। ये सबसे प्योर वास्तु होता है, बाकी सारा वास्तु सेकेंडरी है। मैं तो काफी हद तक फालतू कहता हूँ उस वास्तु। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वास्तु। भगवान ने आपकी जो कुंडली बनाकर भेजी है उसके अनुसार आप अपना वास्तु करिए। क्या दिक्कत है? मुझे पैसा कहाँ रखना है वो है अष्टवर वास्तु बताएगा ना आपको। वो आपको कहाँ डस्टबिन रखना है वो अष्टवर वास्तु बताएगा ना आपको। तो अष्टक वर्ग आपको इंटरप्रिटेशन करने में मास्टरी सिखा देता है, काफी जबरदस्त मास्टरी देता है। आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। स्पेशलाइजेशन करिए अष्टक वर्ग के ऊपर, आप इंटरप्रिटेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है इंदु लगन। इंदु लगन से हमारा फाइनेंशियल पोजीशन पता लगता है। वो ये पता लगता है कि हमारे पास अच्छा धन धान्य रहेगा या कम धन धान्य रहेगा इस जन्म में। वो पूरे जन्म का पिक्चर क्लियर हो जाता है इंदु लगन से। और जो हमारी विस्तुंद्री दशा है, जब हम इंदु लगन बनाते हैं तो विस्तुंद्री दशा का अर्थ बदल जाता है। विस्तुंद्री दशा बताएगी इंदु लगन के अनुसार कि मेरे को धन लाभ कौन सी दशा देगी और कौन सी दशा मेरे को धन हानि देगी। ये आपको इंदु लगन बताता है। फिर उसके बाद तीसरा जो खास पॉइंट है कक्षा गोचर। अब आप जितनी मर्जी यूट्यूब देख लीजिए, सारा चल रहा है फालतू का एस्ट्रोलॉजी है। मैं कोई गुस्से से नहीं कह रहा, पर वो गलत है। वो टेम्परेरी है। बारीक एस्ट्रोलॉजी आपको गोचर देखना है। अगर आपने पूरा इंच टू इंच नापना है तो वो अष्टावर्क सिखा देगा। कि जैसे मान लीजिए अभी जुपिटर जो है मेष राशि में गोचर कर रहा है, किसी के लाभ भाव में आएगा, किसी के भाग्य में आएगा, तो आप कहेंगे गोचर बहुत अच्छा है, वेरी गुड। लेकिन अब ये अष्टक वर्ग और कक्षा गोचर से जब आप इसको डीपली एनालाइज करेंगे, अब ये जुपिटर आपको बताएगा कि कौन सा एक्यूरेट पीरियड होगा जहां जुपिटर आपको बेस्ट रिजल्ट दे करके जाएगा। ऐसे नहीं होता। डीप रिसर्च मतलब जो है वो आप आराम से कर सकते हैं। कोई दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर। अब मैं चार्ट से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आप देखिए और सीखिए अष्टक वर्ग को। दिस इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक। आप बड़ा अच्छे से इसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। अब आप देखिए लगन में 33 पॉइंट्स हैं, सेकेंड हाउस में 30 पॉइंट्स हैं, थर्ड हाउस में 25 पॉइंट्स हैं, फोर्थ हाउस में देर आर 28 पॉइंट्स, फिफ्थ हाउस में 22 पॉइंट्स, और छठे घर में 27 है, सेवंथ हाउस में 29 है, अष्टम भाव में 32 है, 22 है, टेंथ हाउस में 25 है, यहाँ 34 है, 30 है। इस तरह से अष्टवर्ग के पॉइंट्स होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे यहाँ 25 पॉइंट है, तो इसको समझने के लिए क्या सीधा सा है, कुल पॉइंट होते हैं 12 भावों के 337। इसको 12 से डिवाइड कर देंगे 28.08 लाइक दैट, ऐसे कुछ आ जाएगा। एवरेज पॉइंट होते हैं ये सभी बुक्स में, आपको लिखा हुआ एवरेज पॉइंट 28 मिल जाएगा। अब इसको जो मॉडिफाई आप करेंगे, मैं 3 कैटेगरी इसको लेकर के चलता हूं। एक है बिलो 25, 100% नेगेटिव रिजल्ट देना उसने उस भाव का। दूसरा आता है 25 से 30, इसको हम एवरेज कहेंगे। तीसरा आता है 30 प्लस, इसको अच्छा माना जाता है। ये 3 कैटेगरी अष्टवर्ग में डिफाइन हो जाती है। अष्टावर्ग क्या बताता है? वो ये बताता है जो आपके 7 ग्रह हैं,
उनसे निकलने वाली जो ऊर्जा है वो कितनी सक्षम है आपको फल देने में। या साधारण भाषा में ऐसे समझ लीजिए, भाव आपकी भूमि है। क्लियर। अब इस भूमि में, भूमि का जब हम जो किसान भाई लोग हैं वो भूमि को चेक कराते हैं, मेरी मिट्टी में कितना उपजाऊ है या कितना कमजोर है, इसमें बैठा ग्रह या वो भाव आपको जीवन में ऊपर उठाएगा या बेकार गया। आप कितना बढ़िया बीज ले लीजिए, अगर भूमि उपजाऊ नहीं है बीज नहीं उगेगा। इस हाउस में 25 है, नेगेटिव है, एक किस्म से 25 पर आके रुका है जाके। जिस हाउस में मान लेते हैं यहाँ 20 होते हैं, तो ये 10th हाउस ऑलमोस्ट खत्म है, ऑलमोस्ट खत्म है, क्योंकि इसकी भूमि उपजाऊ नहीं है, भाव कमजोर है। एक सेकंड में हमें पता लग गया। वैसे भी एस्ट्रोलॉजी का फंडा होता है आपका, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, जिस भाव में कोई ग्रह नहीं होता वो भाव कमजोर होता है, पहला नियम। दूसरा नियम, जिस भाव में शत्रु ग्रह बैठे हैं वो भाव भी कमजोर हो जाता है। लेकिन अष्टावर्ग हमें सुस्पष्ट बता देता है। क्लियर है। तो सबसे पहले आपने पॉइंट्स को देखना है और उसे फोकस करना है। अब क्या होता है कि मान लीजिए अब इनके 25 पॉइंट हैं या कोई ग्रह बैठा है, किसी की भी कुंडली के एनालाइज को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ये धन का स्वामी बना बुध, लाभ का स्वामी बनता है बृहस्पति। क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो सर्वाष्टक के अंदर ये जो 25 पॉइंट है, ये देखिए यहां लिखा हुआ है 25, जिसे मैंने साफ करके अंदर लिख दिया। अब इस 25 पॉइंट के अंदर मान लीजिए बुध ने पॉइंट दे रखे हैं, उसके ज्यादा पॉइंट है, 6 पॉइंट दे रखे हैं। क्लियर है। या बृहस्पति ने मान लीजिए 5 पॉइंट दे रखे हैं, तो आदमी को धन बड़ी जल्दी मिलेगा अपने प्रोफेशन में, क्योंकि लाभ और धन के स्वामियों ने यहाँ पॉइंट अपने डाल रखे। अब कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता, वो बेचारे परेशान होते हैं। तो उनकी कुंडलियों में क्या होगा कि धन के स्वामी ने 3 पॉइंट दे रखे हैं, लाभ के स्वामी ने 2 दिए हुए हैं, पॉइंट्स ही नहीं बढ़िया मिले हुए। तो जीवन में कर्म क्षेत्र से लाभ कहां से आएगा, आप कहां से गेन कर जाएंगे, क्योंकि भाव कमजोर हो गया। एक तो 25 पॉइंट, ऊपर से बुध और बृहस्पति जो लाभ के भावों के स्वामी थे, उन्होंने भी पॉइंट्स नहीं दिए, दिक्कत आ गई हमको। तो इस तरह से हम देखेंगे। अब आप मान करके चलिए, ध्यान से देखिए और समझिए कैसे है। आपको एक सेकंड के लिए बताता हूं। यहाँ पॉइंट है 22, पंचम भाव में पॉइंट्स कितने हैं, 22 पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है जी। अब मान करके चले कि छठे घर के स्वामी कौन बनते हैं, वीनस। क्लियर है। और वीनस ने सबसे हाईएस्ट पॉइंट दे दिए 6 पॉइंट, किसमें, 22 में। इस 22 के अंदर वीनस ने 6 पॉइंट दे दिए। 110% कंफर्म मानकर चलिए आपका लव अफेयर चलेगा ही नहीं। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, सक्सेस ही नहीं है लव अफेयर में, अपने को ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है। अब यहाँ पर अभी हमने कहा 22 है, तो 5th हाउस जो होता है धर्म कर्म है, उसमें कमी आ जाएगी। 5th हाउस हमारा पूर्व पुण्य लेके नहीं आया। आप अभी अपनी कुंडली में चेक करिए, 30 से ज्यादा पॉइंट हैं पंचम भाव में, तो आप अच्छे पूर्व पुण्य लाए हैं। सिंपल, कुछ नहीं देखना, इतने से ही पता लग गया। अब चूंकि ये 22 लाया है, मैंने अभी बताया 25 से कम है, एवरेज से भी नीचे चले गया, तो आदमी में क्रिएटिविटी की भावना नहीं है, क्रिएटिविटी की भावना नहीं है। बात समझ रहे हैं। दूसरा मैंने वो पॉइंट भी सिखा दिया। ये काफी बड़ा है, 10 क्लासेस का कोर्स है। मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देना चाहूंगा, दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड टू एनरोल देमसेल्फ फॉर दिस क्लास। ये क्लास कल 18, 12, 23 को स्टार्ट होगा।
रात को 9:30 बजे से 10:30 बजे तक क्लास रहेगा डेली बेसिस पर। मंडे टू फ्राइडे रहेगा। और ये 2 वीक चलेगा, यानी 10 क्लासेस का ये कोर्स रहेगा। 10 क्लासेस का रहेगा ये। इसके अंदर अष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक, अष्टक वर्ग वास्तु, इंदु लग्ना और कक्षा गोचर, ये चीजें सब पढ़ाई जाएंगी। कक्षा गोचर भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसका फीस रहेगा 5333 है। 5333 इसका फीस रहेगा। आपको क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के लिए रहेगा। ई सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज यू विल गेट। सिर्फ अष्टावर, विनाष्टक, वास्तु, हिंदू लग्ना, कक्षा गोचर, ये सारा आपको मालूम पड़ेगा। इससे आप मास्टरी कर सकते हैं, एक किस्म से ये कहें साधारण शब्दों में एस्ट्रोलॉजी में। आगे चलते हैं और अच्छे से बताते हैं। अब मान लीजिए किसी के अष्टक वर्ग, अपना चार्ट खोल कर देखिए। अब जैसे ही जातक के 25 पॉइंट है, 6, 8, 12, ये अशुभ भाव है। इसका लॉर्ड बना मंगल, इसका लॉर्ड बना बृहस्पति, इसका लॉर्ड बना शुक्र। मान लीजिए मंगल ने यहाँ पर 7 पॉइंट दे दिए, ज्यादा पॉइंट दे दिए। इसने भी 6 पॉइंट दे दिए। भाई साहब, जब जब शुक्र की या मंगल की दशा अंतर दशा आएगी, कैरियर में दिक्कत आएगी। सिंपल सी बात। क्योंकि अशुभ भावों ने पॉइंट्स दे रखे थे। हम इसमें बड़ा आसानी से जान सकते हैं क्या मेरे को प्रॉपर्टी मिलेगी पेरेंटल या नहीं मिलेगी। आराम से देख सकते हैं। अभी मैंने बड़ा सुंदर पॉइंट आपको शेयर किया कि अगर आप देखिए पंचम भाव में किसी के 33, 34, 35, 30 प्लस पॉइंट चाहिए। 30 नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट 30 प्लस। तो आप पूर्व पुण्य लेकर के आए हैं इस समय। वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लाभ देगा ही देगा। अब किसी के यहाँ पर 32 पॉइंट है, या मान ली 32 नहीं 34 लगा लो, दिखने में तो 30 प्लस अच्छे पॉइंट है। इसका चित्त सदैव शांत रहेगा। यहाँ 32 से अबव नहीं चाहिए, बस 32 से बिलो ही है तो ठीक है। ज्यादा है, चित्त शांत कर देंगे ये पॉइंट्स। मटीरियलिस्टिक लाइफ के लिए जीते हैं ना हम, उसमें दिक्कत है। अब एक और अच्छी बात बताते हैं कि किस, आप ये चेक करो मेरे किस भाव में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। क्लियर है। अब इस व्यक्ति के सबसे हाईएस्ट पॉइंट 34 11th हाउस में है। जो भी कार्य करता है गेन के लिए, लाभ के लिए। क्लियर है। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मान लीजिए कोई कहता है मेरे सेकंड हाउस में 34 पॉइंट है, हाईएस्ट हो गए कुंडली में, तो आपको भगवान ने वाणी का प्रभाव दिया है। आप वाणी से रोटी खाइए, खाम खा इन चक्रों में पड़िए मत। मान लीजिए किसी का यहाँ 5th हाउस में 35 पॉइंट्स है, क्रिएटिविटी का कोई भी कार्य आप करिए, एजुकेशन से जुड़िए, आपको लाभ आएगा। लाभ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो किसी के 34 पॉइंट यहाँ हाईएस्ट आ गए छठे भाव में। छठा भाव क्या होता है? रोग, ऋण, रिपु। क्लियर है। तो आपको रोग होते रहेंगे, आएंगे जाएंगे, लोन आप लेंगे देंगे। अच्छा, शत्रु आपके ही ज्यादा क्यों है? 11th हाउस मित्र भाव है। मान लो किसी के यहाँ 24 पॉइंट है और यहाँ ज्यादा पॉइंट है, हमने तुलना करी, आपके शत्रु ज्यादा हैं और मित्र कम है। अब इसको उल्टा कर लो तो आपके मित्र ज्यादा हैं, शत्रु कम है। कुछ लोग कहते हैं यार मेरे शत्रु बहुत होते हैं।
तो देखिए क्या आपके छठे भाव में ज्यादा पॉइंट्स हैं। एक बहुत बड़ा सीक्रेट मैं रिवील करना चाहूंगा यहाँ पर। बहुत सारे लोग कई बार ये कहते हैं कि हमारा अष्टवर नहीं चलता और वर्क नहीं करता। उस पे मैंने थोड़ी मेहनत करी है, रिसर्च करी है। इफ यू हैव राज योगा इन D1 एज वेल एज इन D9, तब अष्टवर्ग न्यून हो जाता है। अदरवाइज अष्टवर्ग के बिना इंटरप्रिटेशन करना इज अ डेंजरस। ये आपको क्लियर कट पिक्चर देता है। आगे चलते हैं कैसे क्लियर कट पिक्चर है। जैसे मैंने बताया कि शत्रु ज्यादा है और वो है। अब मान लीजिए किसी मेल का चार्ट है, ये क्लियर है, और ये उसका स्पाउस यानी वाइफ का हो गया। ये आपका 9th हाउस हुआ, ये आपकी स्पाउस यानी वाइफ का 9th हाउस हुआ। और यहाँ मान लीजिए 29 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए 33 पॉइंट है, क्लियर है, ज्यादा है। तो आपके ससुर जी जो फादर इन लॉ है, उनका होल्ड है फैमिली में, सोसाइटी में उनका मान सम्मान है, ये समझ लीजिए, क्लियर है। 7th हाउस की तुलना में 3rd हाउस में पॉइंट ज्यादा थे। हो गया क्लियर, सिंपल सा। अब इसी चीज को मैं आगे घुमा देता हूं। यहाँ 33 पॉइंट्स है, यहाँ मान लीजिए किसी के 38 पॉइंट है, और मान करके चले ये हाईएस्ट है। तो आदमी कम्युनिकेशन वाला कार्य करे, उसमें सफलता मिलेगी, बिकॉज ही इज हैविंग मैक्सिमम पॉइंट। अगर वो कोई और कार्य क्षेत्र कर रहा है तो उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। सेकेंडली, लगन में 33 पॉइंट है। 3rd हाउस वी कॉल्ड इट करेज, साहस, क्लियर है। यानी जातक में साहस करने का सामर्थ्य है। 33 से उसके लगन में है। लगन मीन्स आई मीन माई सेल्फ, बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, मेरी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। 3rd हाउस मेरे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी मेरे में सामर्थ्य है कि मैं कोई अच्छा एक्शन कर सकता हूं, क्लियर है। अब मान लीजिए किसी के यहाँ 21 पॉइंट है और यहाँ जैसे 34 है और यहाँ पर 40 पॉइंट है, तो ये लाइफ में बहुत तगड़े वाला अप एंड डाउन दे सकते हैं, क्योंकि इनमें डिफरेंस बहुत तगड़ा है। 40 से नेक्स्ट राउंड में सीधा 21 एकदम नीचे ढलान आ गई, फिर एकदम चढ़ाई आ गई। तो ये लाइफ को अनबैलेंस करते हैं। यानी कहने का भाव अर्थ क्या है कि सभी हाउसेस में एक एवरेज बिलो 5 का डिफरेंस अगर आपका है तो लाइफ एक स्टेबल स्मूथ लाइफ आपकी चल पड़ेगी। कौन सी लाइफ चलेगी? स्मूथ लाइफ चलेगी। जब भावों में ज्यादा डिफरेंस होता है तो लाइफ ज्यादा अप एंड डाउन करती है। राजीव गांधी जी के यहाँ हाईएस्ट पॉइंट थे। ऑल ऑफ सडन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गेन हो गया, जीवन में भगवान ने दिया उन्हें। बिफोर दैट ही वॉज जस्ट एन पायलट, बट भगवान ने उन्हें मौका दिया, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट, बहुत ज्यादा पॉइंट, 40 प्लस वाले पॉइंट जो थे वो 11th हाउस पे थे। आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, समान है, बेकार। अगर मान लीजिए किसी के यहाँ 24 पॉइंट है और यहाँ 30 है, तो ऐसा व्यक्ति, सेकंड हाउस हमारा सेविंग को रिप्रेजेंट करता है, वो आदमी सेविंग करता है, सिंपल सी बात है। मान यहाँ 34 जैसे ही लिखा हुआ है, पॉइंट्स 34 पॉइंट्स लिखा हुआ, तो खर्चे के घर में 24 है, तो आदमी का जो पैसा बचा उसे कहीं तो इन्वेस्ट करेगा ना। क्या करेगा? इन्वेस्ट। उसी को हमने सेविंग बोला अभी, सिंपल सी बात। अगर इसे उल्टा कर दें, यहां कर दें 20 पॉइंट और यहां कर दें 24 पॉइंट है, तो खर्चा ज्यादा, सेविंग नील।
यानी आपको फोकस कहाँ करना है, अपने खर्चों पर फोकस कीजिए। सिंपल सा आंसर मिल गया। खा खा के उल्टे सीधे उपाय मत करा करें। फोकस क्या करना है ये हमारे को आराम से बता रहा है। अब आप लगन के पॉइंट्स, 9th हाउस के पॉइंट्स, 10th हाउस के पॉइंट्स और 11वें घर के पॉइंट का टोटल करते हैं। क्लियर है? आपको 30 पॉइंट्स लेकर के चलना है, एवरेज लेकर के चले, 4 घरों का टोटल हुआ 120। क्लियर है? अगर 120 प्लस पॉइंट्स आपके आ रहे हैं, भाई साहब आपको भगवान ने अच्छा पैसा दिया हुआ है, अच्छा खासा पैसा दिया हुआ है। क्या पता आपके पास एसयूवी गाड़ी पड़ी है घर पे। प्रथम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव में अगर आपके बिंदु ज्यादा है, कहा कितने? 120 से ज्यादा। पहला पॉइंट। आगे चलते हैं, दूसरा सिस्टम समझते हैं। लगन, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस। अब हम इनमें पॉइंट्स को टोटल कर रहे हैं। अब अपने चार्ट में अभी बैठ करके टोटल करके चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनका टोटल, आपका टोटल आ रहा है 164 प्लस आ रहा है, यानी कोई केजी मेरे 170 है, तो आप एक अच्छी फैमिली से, मध्यम रिच फैमिली हो सकता है, मीडियम फैमिली हो सकता है। अगर कम है 164 से, थोड़ी सी दिक्कत है अर्निंग में और स्टेटस के अंदर, ये बात समझिए। आगे चलते हैं, चेक करते जाइए, अपने चार्ट पे लगाइए और टेक्निक को चेक करिए। आगे एक थोड़ा सा फॉरेन का भी एक बता दूं, मेरे दिमाग में आ गया। सपोज यहां पर किसी के 34 पॉइंट हैं और यहाँ 30 पॉइंट हैं, तो आदमी को इंडिया, ये हमारा होमलैंड होता है। फोर्थ हाउस क्या होता है? होमलैंड, यानी आप घर पर आते हैं ना, फोर्थ हाउस आपका घर होता है। ठीक है? फॉरेन में 30 पॉइंट्स हैं, कम है। अगर मैं कहूं कि यहाँ 30 है और यहाँ 38 है, तो आपको फॉरेन जाने से बेनिफिट होगा, विदेश जाइए, बेनिफिट होगा। एक और चीज है, कई लोगों का मैंने चेक करा है, जैसे लगन में 33 पॉइंट है, तो 33 की जो एज है वो आपका ब्रेक थ्रू होगा। आप चेक करके देखिए, क्या जोन से मेरे लगन में पॉइंट है, क्या उस एज में मेरे को कोई ब्रेक थ्रू मिला था लाइफ में? किसी की शादी हो, किसी की जॉब लगी, किसी की संतान हुई। क्लियर है? तो कई सारी बातें हो सकती हैं। किसी के 25 ही पॉइंट है, भैया उसका लव अफेयर ही चलाओ। बहुत सारी बातें जुड़ी हैं, या उसको पहली जॉब मिली हो। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, लाइन को सुनिएगा, सबसे ज्यादा पॉइंट यहां आ गए 10th हाउस में। ऐसा आदमी इंडिपेंडेंट बिजनेस करके रहेगा, चाहे बाद में अगले की लंका लग जाए, तगड़ा लॉस हो जाए, क्योंकि 10th हाउस में हाईएस्ट पॉइंट है। वो पॉइंट उससे बिजनेस करवा करके छोड़ेंगे। लॉस होगा वो मैं क्लास में बताऊंगा, स्पष्ट पता लग जाएगा कि लॉस 110% होगा। अगर आपके हाईएस्ट पॉइंट हैं 10th हाउस में, कभी भी बिजनेस की तरफ भागे नहीं। तब भागिए जब आपकी कुंडली में राजयोग D1 और D9 हो, तभी हाथ डालिए, अन्यथा लॉस निश्चित है। दिख तो बहुत अच्छा रहा है, 38 पॉइंट्स है, बात समझ रहे हैं? तो दिक्कत आ जाएगी हमको। अब एक और पॉइंट लेकर के चलते हैं। अब यहाँ 30 पॉइंट है, जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है। जब जुपिटर यहाँ था 34 पॉइंट थे, यहाँ 30 पॉइंट है। ठीक है? और यहाँ 10th हाउस में 25 है, जुपिटर ने ट्रांजिट किया। तो जिस हाउस में 30 प्लस पॉइंट होते हैं, वहां ग्रह का गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाता है। क्लियर है? कक्षा पे आएंगे मीनिंग बदल दूंगा, अभी तो आपको यहाँ बढ़िया है। जहां 30 प्लस पॉइंट पर कोई ग्रह गोचर करता है, तो क्या होता है कि वो 30 प्लस पॉइंट का अर्थ होता है कि वो उपजाऊ भूमि है,
यानी लगन में 33 पॉइंट है, तो लगन आपका मजबूत दिखाता है। वो अलग बात है कोई ग्रह नहीं बैठा, परंतु ये एक उपजाऊ भूमि है। जब भी कोई ट्रांजिट का ग्रह यहाँ आएगा तो अपने फल देगा और भाव के कारक तत्वों को भी एक्टिवेट करेगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आगे चलते हैं। ऐसे लोग जिनका भी मैं बता रहा था ना, मान लीजिए किसी के हाईएस्ट हैं 38 पॉइंट्स, ऐसे लोग अगर नौकरी करते हैं ना तो बहुत अच्छे ढंग से अपना प्रेजेंटेशन करते हैं, काम को बड़ा सीरियसली और बड़े अच्छे तरीके से काम को निखार देते हैं। बिजनेस में भी बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए इतना इजी नहीं है। भगवान ने सबको बिजनेस देना होता तो फिर नौकरी कौन करता। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगर मान लो कोई कहना भी इसी क्लास में मेरे जी सेकंड हाउस में 38 है, मैं तो कहता हूँ वाणी का कोई काम कर लो। आपको जी मेरे को कोई काम नहीं आता, नेतागिरी कर लो। नेतागिरी नहीं कर सकते, भागवत कथा ही कर लो भैया, राम जी की कथा कर लो। आपकी चलेगी, बाकियों का तो नहीं मुझे पता, क्योंकि आपके वाणी के घर में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। अब हम चलते हैं छठा घर, आठवां घर और 12वां घर, इनका टोटल करते हैं, छठे घर, आठवें और 12वें का। अगर इनका टोटल लेस देन 76 है, ठीक है, तो आपकी इनकम जो है आपके खर्चों से ज्यादा है। सिंपल सा याद रखना है। आपकी अगर छठे, आठवें, 12वें घर का टोटल 76 से कम है तो आपकी आय आपके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। ये बात मान करके चलिए, ठीक है। अगर आपके यहाँ 80 पॉइंट्स आ गया, 84 पॉइंट्स आ गया, तो भैया आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने खर्चों पे कंट्रोल करना है। खर्चों पे कंट्रोल करते ही आपका उद्धार होगा। खाम खा के उपाय मत करिएगा, सिंपल सा टेक्निक को समझिए। हम बिना सोचे समझे उपाय करते हैं, बिना डेप्थ में गए हुए उपाय करते हैं, तो हम गलत दिशा में जा रहे हैं। फिर एक अच्छी चीज बताते हैं जो आजकल है। एक इंसान आपसे रोज मिलता है और मीठी मीठी बात करता है, बट इंटरनली ही इज ए वेरी प्रैक्टिकल, आप कह लें कनिंग नेचर है। बात समझ रहे हैं। कोई आदमी अंतर मन में कैसा है, उसका अंदर का मन क्या है, बाहर कैसा उसका मन है, उसमें डिफरेंस भी बता सकते हैं आप। इसको कहते हैं अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। आप किसी भी व्यक्ति के अंतर मन को अष्टवर्ग से पढ़ सकते हैं कि ये अंदर से जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल आदमी है, बिना हिसाब किताब से आपसे डील नहीं करेगा, उसे पढ़ता खाता होगा तो आपसे बात करेगा, अन्यथा आपको कट कर देगा। आप कहेंगे यार आदमी तो ठीक था, पता नहीं क्या हुआ इसको। अष्टावर बता देगा कि वो आदमी प्रैक्टिकल है जरूरत से ज्यादा। या नॉर्मल जो एक गलत लैंग्वेज है वो भी यूज कर सकते हैं, द पर्सन इज वेरी कनिंग नेचर, बहुत दूर है, चालाक है, कुछ कह लीजिए। तो ये देख सकते हैं आप। आगे चलते हैं। अब एक बात याद रखना, यहां पर 34 पॉइंट है, यहां 30 है, सिर्फ 4 का डिफरेंस है। जितना देखो डिफरेंस 5 का सबसे अच्छा माना जाता है, 5+। अगर यहां होते 36 पॉइंट और यहां 30 होती तो सेविंग बहुत अच्छी होती, सेविंग बहुत अच्छी होती। इन चीजों को समझना है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी आदमी के यहाँ 30 पॉइंट है, यहाँ 38 पॉइंट है, भैया आप फॉरेन जाइए, लाभ आएगा। अब कोई कहे जी मेरी कुंडली में फॉरेन जाने का योग नहीं है, तो सिंपल सी बात है, वो व्यक्ति दिल्ली में नौकरी कर रहा था, तो नोएडा चला जाए, गुड़गांव चला जाए, स्टेट बदल गई ना, राज्य बदल गया। तो आप राज्य बदल करके, स्टेट बदल करके इस योग का लाभ ले सकते हैं।
वहां जब जाएंगे तब ये 38 जो हाईएस्ट पॉइंट थे, जो एक्सपेंडिचर दिखा रहे थे जब आप दिल्ली में रह रहे थे, जैसे ही स्टेट बदली अब आपको ये 38 एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट आपको तंग नहीं करेगा, अब आपके फेवर में आ जाए। आगे चलते हैं और इसको और आगे बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ 36 पॉइंट है, यहाँ 30 पॉइंट है, क्लियर है। ऐसा आदमी को बाजार ले जाइए, अंधा अंधुंध परचेजिंग नहीं करेगा, सोच समझ के परचेजिंग करेगा। यानी उसके पास प्लानिंग होगी कि मुझे इतना खर्चा करना है, इतना जोड़ना है, इतना मेरे को बच्चों के लिए रखना है। अगर इसको उल्टा कर दे, यहां मान लीजिए 26 पॉइंट है और यहां मान लीजिए किसी के 32 पॉइंट है, आदमी खर्चे किए जा रहा है, हिसाब लगा नहीं रहा, ऑल ऑफ सडन वो क्रंच में आ गया, भाई साहब उधार देना। अगर सेकेंड हाउस में पॉइंट और 12th हाउस में पॉइंट 6 से ज्यादा का डिफरेंस आ जाए, खास तौर से 6 से ज्यादा का, तो हर समय वो दुविधा में रहेगा कि मेरी जिंदगी बेकार है। भैया आप खर्चे आपने ढंग से करने, गलत खर्चे करने के कारण दिक्कत हो जाएगी। सेकेंडली वन मोर थिंग, हम अपनी लाइफ की परेशानियां ऑब्स्टेकल भी एक्स्ट्रा वर्क से आराम से देख सकते हैं। कैसे? मान लीजिए यहां पर किसी के 32 पॉइंट्स हैं और उसमें अष्टम भाव के स्वामी ने पॉइंट 8 7 दिए हुए जो हाईएस्ट थे, तो क्या होगा? उसको ऑल ऑफ सडन जो है झटके लगते रहेंगे, बहुत तगड़े झटके लग जाएंगे, उसको पता ही नहीं चल पाएगा। तो किस भाव ने पॉइंट दिए हैं और कैसे दिए हैं, पहला पॉइंट देखना हमने, मित्रता बाद में देखेंगे हम लोग। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए यहां लगन में 33 पॉइंट है, हेल्थ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हेल्थ की। मान लीजिए किसी के, मैंने अभी आपको सिखाया था ना, 3 कैटेगरी बताई थी आपको। पहली बताई थी बिलो 25 नेगेटिव, फिर मैंने बताया था 25 से 30 ये एवरेज है, फिर बताया था 30 प्लस ये पॉजिटिव बताया था आपको। अब मान लो बिलो 25 किसी के यहाँ 21 पॉइंट है, चेक करो, अगर आपके बिलो 25 है तो हेल्थ इशू है, आपको आता रहेगा, हेल्थ इशू का प्रॉब्लम रहेगा, क्लियर है। नंबर एक, इसी चीज को आप बदल देते हैं, यहाँ 33 पॉइंट्स हैं, यहाँ कितने हैं 29, हेल्थ अच्छी है, आपका ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट। अब मान लीजिए यहाँ 33 है, यहाँ इसके पास 39 होते तो हेल्थ को ज्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि लगना हैविंग मोर देन 33 पॉइंट्स 30 प्लस है ना। लेकिन अगर यहीं पर ही 27 होते या 25 होते, यहाँ ज्यादा पॉइंट है, तो हेल्थ इशू आ जाएगा आपको। अगर मान लीजिए यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट आ गए अष्टम भाव में, हाईएस्ट पॉइंट है अष्टम भाव में, तो ये क्या है? अब ये नेगेटिव हाउस है, लेकिन कभी मत भूलिए ये हाउस स्पेकुलेशन का भी है, ये हाउस आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी का भी है, आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी बाबा, क्यों टेंशन ले रहे हो? यू हैव हाईएस्ट पॉइंट इन द 8th भावा ना, ऑल ऑफ सडन आपको कहीं से गेन हो गया, बिकॉज यू हैविंग मोर पॉइंट्स इन योर 8th भावा। लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू भी है, वो ये है कि वृद्धावस्था में, चूंकि ये मृत्यु का भाव भी है, वृद्धावस्था में आपको रोग दे। अब कुछ लोग इस पे ऐसी इंटरप्रिटेशन कर देते हैं कि आपको लंबी अनक्योरेबल बीमारियां होंगी, अरे ऐसे डराना नहीं है। मैं क्लास में सभी से जब मैं पढ़ाता हूं तो कहता हूं सबका अपना अपना चार्ट खोल के बैठिए, और जब मैं टेक्निक शेयर करूं तो कृपया करके साथ के साथ शेयर करिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो आप अपना चार्ट लगाकर बैठिए और मेरे साथ डिस्कस करिए कि साहब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको।
आगे चलते हैं। अब आप इस अष्टावर्ग से ये बता सकते हैं क्या कि आदमी, भाई साहब, ना तो योगा करने की जरूरत है, रात 2 बजे सोए, सुबह 9 बजे उठे, आराम से चाहे बेड टीवी, इसकी हेल्थ फिट रही, इसको वरदान है। हाउ कैन वी सी? वी कैन सी इजीली इन द अष्टक वर्ग, आराम से। और अगर, अब बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा सूत्र दे रहा हूं, अभी आप अपने चार्ट पर लगा के चेक करिए। हर भाव से 11th हाउस उसकी इच्छा पूर्ति है, हर भाव से। लगन से, दिस इज योर लगना एंड दिस इज योर 11th भाव। लगन में कितने हैं? 33। यहाँ कितने हैं? 34। एक का ही है। अगर यहाँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 40 होते तो अगले की हर इच्छा पूरी हो जाती। सिंपल, हर इच्छा पूरी हो जाती। अब कोई के मेरी किसी का चेक करना हो ना कि उसका सरकारी तंत्र में पकड़ है, लोग जानते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई जानता है, या नेता लोग जानते हैं, तो जहां आपका सूर्य बैठा है, कौन बैठा है? सूर्य। सूर्य बैठा है, यहाँ कितने पॉइंट है? 25। सूर्य से 11th हाउस में जो लगना बना 33 पॉइंट है, तो इसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकार में जान पहचान है इस व्यक्ति की, सूर्य से। अब आप शनि से देख सकते हैं, शनि से एकादश भाव में कितने पॉइंट है? यहाँ कितने हैं? 28। यहाँ कितने हैं? 30 है। तो कर्म क्षेत्र में आपको लाभ होगा, ज्यादा नहीं है, 2 ही का तो डिफरेंस है। सिंपल। आपके पास धन ज्यादा आएगा, प्रॉस्पेरिटी ज्यादा आएगी। कहाँ है शुक्र? आप शुक्र देखिए, आपका यहाँ 4th हाउस में 28 पॉइंट्स, इसके 11th हाउस में कितने हैं? 30 पॉइंट है। प्रॉस्पेरिटी तो है पर उतनी नहीं है, क्योंकि पॉइंट्स कितने हैं? 30, 28 और 30, 2 ही का डिफरेंस है। मैंने आपको क्लास शुरू होते ही बताया था कि 5 वाला जो डिफरेंस है वो आपको विशेष लाभ देता है। मैं कौन से साल बीमार पड़ूंगा, कौन सा साल मेरे लिए बढ़िया रहेगा, ये आप अष्टावर्ग से आराम से एज निकाल सकते हैं। किस एज में मुझे कष्ट आएगा, हेल्थ और वेल्थ दोनों, और किस एज में मेरे को प्रॉस्पेरिटी आएगी। क्या मेरा बुढ़ापा सुखी रूप से गुजरेगा, मतलब मेरा बुढ़ापा, उस समय बुढ़ापे में कष्ट नहीं। आजकल आ रहा है ना कि बच्चे माँ बाप को धक्के मार के निकाल रहे हैं और वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। तो आप देखिए कि आपके वृद्धाश्रम में आपके पास धन होगा अथवा नहीं होगा। अगर आपको दिख गया नहीं हो गया, देन मेक अ पॉलिसी लाइक दैट। आप इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए ताकि आपको पेंशन आती रहे, आपका बुढ़ापा फर्स्ट क्लास चले। इस तरह से देखना है। आगे चलते हैं। फिर इसमें एक पॉइंट आता है बंधु, फिर आता है सेवक, तीसरा पॉइंट आता है पोषक, चौथा पॉइंट आता है घटक। पोषक में ज्यादा पॉइंट्स हैं, गो फॉर बिजनेस। मान लीजिए कोई कहता है जी मैं तो बिजनेस नहीं कर रहा, मैं जॉब कर रहा हूं, तो आपकी सैलरी अच्छी है, आप अपनी फैमिली को भी पाल रहे हो, भाई की भी फैमिली को पाल रहे हो, और कोई धार्मिक कार्य भी कर रहे होंगे, सिस्टर के बच्चों को भी कर रहे हैं। व्हेन यू हैव मैक्सिमम पॉइंट इन द सेवक भावा, आपके अंदर भगवान ने सेवा की भावना कूट कूट के भरी हुई है। ऐसा व्यक्ति को चाहे भंडारे में सेवा के लिए ले जाओ, चाहे फैमिली के लिए, लेकिन सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि दे आर बोर्न फॉर सर्विस। जॉब के लिए पैदा हुए, बिजनेस के लिए नहीं हुए वो पैदा। अगर घटक के पॉइंट सबसे ज्यादा है, भैया सारी जिंदगी टोपी घुमाता रहती, टोपी घुमाएगा सारी जिंदगी। बंधु के भी हैं, मैं क्लास में काफी अच्छे से इसको डिटेल में सिखाता हूँ, बड़े शानदार तरीके से। आगे चलते हैं। हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा नहीं रहेगा वो मैंने आपको सिखाई दिया बड़ा इजी वे में, क्लियर है। आपकी शादी में क्या
देर क्यों है, आराम से ये दिखा देगा। मेरी शादी का क्या दिक्कत है, कैसे नहीं है, या मेरी किसी की अब होता है ना कि हम 7th हाउस का लॉर्ड देखेंगे, ड्यूल साइन में है, D1 में भी, D9 में भी ड्यूल साइन में, तो दो मैरिज का योग आ गया। इफ द 7th लॉर्ड सिटिंग इन द उपचे भावा इन द D9, देन इट आल्सो शोज यू द कि भाई आपकी दोबारा शादी हो जाएगी। उपचे का अर्थ होता है वृद्धि, तो भैया शादी में वृद्धि का अर्थ है कि दोबारा शादी कराएगा, वो वृद्धि का भाव यही है। आपकी मल्टीपल मैरिज योग है या कम देरी है, घर में पत्नी की चलेगी या पति की चलेगी। बहुत सारे लोग जो है ना वो ऐसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए मेल का चार्ट है, मेल के लगन में 33 है और उसके सामने जो है 29 है, तो पति की चलेगी। हाँ ये चलता है, लेकिन एक्यूरेसी वाला फार्मूला अलग है, जो कंफर्म कर देता चलेगी किसकी। हाँ इसकी चलेगी वो एक हल्का सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लियर है। आगे चलते हैं। फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या मेरे को पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, कंफर्म है या नहीं। मेरी क्लास में सबने कंफर्म किया है, दो तीन ने कंफर्म किया था पिछली बार से, दो ने किया कि सर मेरे को तो प्रॉपर्टी मिलनी ही नहीं है। क्लियर हो गया सर, यहाँ से आराम से क्लियर हो गया। वो लोचा चल रहा था, उनके प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था। मैंने कहा भाई आप उम्मीद छोड़ दो, आपको मिलनी है नहीं, कूदाकादी बंद करो। फिर आता है, क्या मेरी मौसी मेरे को उधारे पैसे दे देगी, क्या मेरा मामा उधारे पैसे मेरे को दे देगा। हाउ कैन वी सी, देख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वन मोर द मोर important पॉइंट आई वुड लाइक टीच यू इन द क्लास, हाउ टू सी पेंडिंग कर्मा अंडर द अष्टक वर्ग। पेंडिंग कर्मा क्लियर है। फिर साढ़े साथी को समझना जरूरी है। एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, बट मूलतः तो हम क्लास में पढ़ेंगे। 27 पॉइंट है, जो बुक्स में लिखा है एवरेज 28 है, तो 28 से कम है, तो ये साढ़े साथी पीड़ा देगी। यहाँ पे भी 28 से एक अबव है। अगर ये चंद्रमा वैसे भी शत्रु राशि में है, दिग्बली इतना नहीं है, क्लियर है। अगर वो 30+ पॉइंट लेकर के चंद्रमा है, तो साढ़े साथी खराब नहीं जाती, मतलब पीड़ा नहीं देती ज्यादा, छू कर निकलती है पीड़ा, वो बस समझ लीजिए। अगर बिलो 25 है, बस सॉलिड बड़ा बाजा बजा कर जाएगी वो। आगे चलते हैं। थर्ड हाउस में 25 से 30 पॉइंट हो, कौन से हाउस में, थर्ड हाउस में 25 से 30 के बीच में पॉइंट है, तो हो सकता है। और खास बात समझ लीजिए, इस हाउस पर शनि की दृष्टि भी चाहिए। पहला पॉइंट क्या बोला, थर्ड हाउस में 25 और 30 के बीच में पॉइंट हो और शनि का एस्पेक्ट भी हो, तो आदमी को या फीमेल को यूरिन के रोग हो सकते हैं। सिंपल बात, क्लियर हो गया। तो उसको क्या रोग होंगे क्या नहीं होंगे, सर्वाष्टक ये भी बताता है कि मैं किस लड़की से शादी करूं करोड़पति बनूं। इसके अंदर मैं मैच मेकिंग की टेक्निक सिखाता हूं, विद गारंटी वाली बात है भाई साहब। आपको 36 में से 32 गुण मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अष्टक वर्ग के गुण मिल गए, मैरिज 110% सक्सेसफुल रहेगी। तो मैच मेकिंग का भी इसके अंदर आप सीख जाएंगे आराम से। फिर उसके बाद क्या आता है, ये होता है आपका सर्वाष्टक, जो अभी आप पढ़ रहे थे। ये है भिन्नाष्टक, ये देखिए लिखा हुआ। यहाँ हर ग्रह, सातों ग्रहों के अलग अलग भिन्नाष्टक होते हैं। अब आप देखिए, इसके अंदर क्या है कि हर भाव में 5 वाला हाउस गुड है, 6 वाला हाउस वेरी गुड है, और एवरेज इसके अंदर जो होता है वो 4 होता है, और बैड जो होता है वो क्या होता है, बिलो 4। अब गोचर का सूर्य यहां आया, कहाँ आया, छठे घर में। कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है, अशुभ गोचर होगा। ऐसे नहीं देखना, ये आधा है देखना। यहाँ कितने पॉइंट है, 27, 28 एवरेज से भी कम है।
तो यानी सर्वाष्टक जो था वो भी कमजोर था, भिन्नाष्टक ये भी कमजोर था। तो जब भी सूर्य छठे घर में गोचर करेगा, आपको पीड़ा दे करके जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आया कितना डिफरेंस आ गया? अब आप देखिए, यहां 6 पॉइंट हैं, यहां पर कितने पॉइंट हैं? 34 पॉइंट हैं। तो सूर्य जब मीन राशि में गोचर करेगा, तब विशेष लाभ देगा जातक को, क्योंकि भिन्नाष्टक में 5 प्लस पॉइंट है, 6 है इसमें, और यहाँ कितने हैं? 30 प्लस पॉइंट है, 34 है। आप ऐसे गोचर देखिए ना। पहला सिखाया मैंने सर्वाष्टक से गोचर आपको, दूसरा बताया भिन्नाष्टक को जोड़ के, तीसरा जो बिल्कुल सिटी स्कैन जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं कक्षा गोचर। ग्रह इस समय किस ग्रह की कक्षा में गोचर कर रहा है, उसके अनुसार फल आते हैं शुद्ध वाले। बाकी सब तो कथा कहानी है, जितना मर्जी घुमा लो आप। तो आप देखेंगे कि भाई हमारा जहां जिस भाव में हमारे शुभ बिंदु हैं, सर्वाष्टक और भिन्नाष्टक का तुलनात्मक अध्ययन करके ही हम बेहतरीन इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इस तरह हम सूर्य से लेकर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन सातों ग्रहों का भिन्नाष्टक पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। विनाशक पढ़ने के बाद क्या है कि हमको अपने रोगों के बारे में, कितने दिन रोग हमको तंग करेंगे, कैसे रहेगा, शेयर मार्केट का सिखाऊंगा आपको। शेयर मार्केट कब मुझे लाभ कर सकती, कौन सा महीना मेरे लिए शेयर मार्केट के लिए बेस्ट है, वो हम पढ़ सकते हैं। फिर है कि भगवान ने मेरे लिए सिद्ध मुहूर्त कौन सा महीना निकाल रखा है। भाई साल में 12 महीने होते हैं, तो भगवान ने कोई तो मेरा बढ़िया वाला महीना निकाल रखा होगा जो लकी मंथ होगा। फिर कौन सा मुहूर्त भी निकाला हुआ है, भगवान ने आपका मुहूर्त निकाल कर भी भेजा हुआ है बिना पंचांग के, कि भाई साहब ये बढ़िया मुहूर्त है साल का, आप इसमें बढ़िया काम कर सकते हैं, तो आप करिए, क्या दिक्कत है। आपको पुत्र रत्न चाहिए, अष्टावर बताता है कैसे पुत्र रत्न आएगा। आपको पुत्री से प्यार है, कैसे पुत्री आएगी, ये अष्टावर्ग आराम से बताता है। बात क्लियर है? आपके ज्वेलरी चोरी हो जाएगी, गाड़ी चोरी हो जाएगी, क्या दिक्कत आएगी, वो सब आराम से आपको क्लास में बता दिया जाएगा कि भैया मेरे तो चोरी हो गया, पैसा चोरी हो गया, पर्स चोरी हो गया। आराम से बता सकते हो बहुत इजीली। आगे चलें। चलो मैं सिखा ही देता हूं, आप अपना पैसे के मामले में तो सीख ही लो। मान लो छठे घर में 20 पॉइंट है, और ये सन है, सन की जगह आपने कहा वीनस है। यहाँ एक पॉइंट है, सिर्फ एक ही पॉइंट कह दिया हमने, कहीं का निकल आता है, एक भी आता है, ये दो कह लीजिए। ये बिलो 25 है, ये बिलो 4 भी है, 1 और 2 पॉइंट है। जिस दिन इस महीने में वीनस का गोचर होना है, नॉट टेक केयर ऑफ योर मनी, 110% it is being confirmed there is a loss of money। संभल कर जाइए। तो बहुत बारीकी से आपको, अभी मैं सिर्फ फिर भी जो सिखा रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेसी वाली है, इससे भी बढ़िया एक्यूरेसी मुझे क्लास में आपको प्रोवाइड करनी है, ताकि आप जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आप दे सके। शनि से क्या मेरे प्रोफेशन पर असर पड़ेगा, वीनस से मेरी लाइफ में क्या असर पड़ेगा, चंद्रमा से क्या पड़ेगा, बुध से क्या पड़ेगा, जुपिटर से क्या पड़ेगा, बहुत आएगा। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी चीज सिखाऊंगा कंफर्म वाली, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं कभी उसको भुनाया नहीं है। पेड क्लास के अंदर बॉम्बे की एक लेडी थी, एक लेडी कहीं और की थी, शायद पूना की, शी बोथ द कंफर्म, सर हम आज भी स्टैमर करते हैं, या लेट बच्चा आपका बोलेगा या स्टैमरिंग करेगा, आराम से इजीली इसमें सीख जाएंगे। स्टैमरिंग, लेट बोलना, ये सारे पॉइंट आप सीखेंगे आराम से। अब क्या है, इसके बाद हम इसके अंदर जो सेंसिटिव मैटर है कक्षा गोचर के, एक कक्षा जो होती है वो 0 से 3:45 की होती है, डिग्री की।
क्लियर है? तो 30 डिग्री तक हम चलेंगे। तो कक्षा में हम डिग्री से सारा समझेंगे कि ग्रह इस समय कहाँ गोचर कर रहा है, क्या लाभ होगा, उसका लगन कुंडली से क्या संबंध है, मित्र है, शत्रु है, ये सारे संबंध देख करके आराम से हार्डली आपको 1.5 से 2 मिनट लगेगा पहली बार समझने में। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आधा मिनट बहुत है, आधा मिनट बहुत है, जिसे 30 सेकेंड्स कहते हैं। आप एक्यूरेट बताएंगे क्या इवेंट है, क्या दिक्कत है। फिर आते हैं हम लोग, कक्षा गोचर हो गया, सर्वाष्टक, भिन्नाष्टक, फिर वास्तु है। अब देखिए आप अपने बच्चे की रेमेडी कर रहे हैं, क्लियर है, उसको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, फिर एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेकर के उसका गायत्री मंत्र कर रहे हैं, सरस्वती मंत्र कर रहे हैं, कुछ टोटके कर रहे हैं, लेकिन सर्वाष्टक ये बताता है कि मुझे किस स्कूल में, ईस्ट के स्कूल में बच्चे को डालना है, तो बच्चा स्वतः ही अपने आप पढ़ेगा। आपका बैंक अकाउंट है, आप नॉर्मल वास्तु पढ़ते हैं, नॉर्थ में पैसा है जी, वृद्धि होगी। भैया भगवान ने आपका लिखा है दक्षिण में, साउथ में बैंक अकाउंट खुलवाओ, जहां आप रहते हो वहां से साउथ डायरेक्शन में अकाउंट खुलवाओ, पैसा बढ़ जाएगा। आपको घर में तिजोरी कहाँ रखनी है जहां आपका पैसा बढ़ेगा, ये अष्टावर आराम से बताता है, अष्टावर वास्तु है। भैया इसी के बेस पे तो आप इंटरप्रिटेशन एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो अष्टावर भी तो ये बारीकियां देगा ना आपको सारी। क्लियर है? अब हिंदू लगन है। अब देखिए हिंदू लगन में क्या होता है, कलाएं होती हैं ग्रहों की। किसी की 16, किसी की 12, किसी की एक कला है। अब हमने लगन से डिग्री पढ़ रहे हैं, लगन से डिग्री पढ़ रहे हैं, सॉरी दशा पढ़ रहे हैं, ये रही दशा हमारी। मान लीजिए हमारी दशा चल रही है जुपिटर की। अब हिंदू लगन बना लिया, हिंदू लगन बना वहां हमारा 10th हाउस। लगन से दशा चल रही है भाग्य की। अब हिंदू लगन से ये भाव 12वां है। अब हम भाग्य और भाव 12वें भाव को एनालाइज करके इंटरप्रिटेशन करेंगे, क्या मेरे को इस दशा में धन लाभ होगा या हानि होगी या मिश्रित फल प्राप्त होंगे। तो ये सब क्लास के अंदर हम लोग अच्छे से सीखेंगे। बाकी फिर से मैं एक बार ही सबको रिपीट करना चाहूंगा, ये क्लास फ्राइडे को स्टार्ट होने जा रही है, सॉरी कल स्टार्ट होने जा रही है, जो स्टार्ट होगी कल ये, यानी कि 18, 12, 23 को, 18, 12, 23 को रात 9:30 से 10:30 बजे तक। और 10 क्लासेस का कोर्स है, 10 क्लासेस का कोर्स है। इसके अंदर आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग रहेगी, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है, ई सर्टिफिकेट है, और फीस इसका 5333 है। क्लियर है? तो अगर किसी को एनरोल करना है तो वो कर सकते हैं। बाकी जिसकी भी कोई क्वेरी है अपना कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस क्लास। किसी को कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकते हैं। ये बड़ी डीप एस्ट्रोलॉजी है और बहुत एक्यूरेसी वाली एस्ट्रोलॉजी है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप अपने चार्ट लेकर बैठिए, अपनी कुंडली का डिस्कशन मत करिए, जो पढ़ाया जा रहा है वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, confirm in the class itself. That's all. Is there anyone who is having any query? चलिए ठीक है. Have a good day. Thanks a lot to all of you for joining this webinar. Thanks a lot once again to you.